क्या भगवान सिर्फ धनियों की सुनते हैं? क्या वो दिखावे से प्रसन्न होते हैं या फिर उनकी भक्ति में छिपी होती है एक अलग ही शक्ति? आज की कथा है एक ऐसे भक्त की जिसने कुछ नहीं था फिर भी शिवजी को पा लिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक गरीब युवक नंदू। नंदू के पास ना कोई बड़ा घर था ना बढ़िया कपड़े, लेकिन उसका दिल शिवजी की भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह वह उठकर गंगा जल लाता, बेल पत्र ढूंढता और छोटे से शिवलिंग पर चढ़ाकर पूरी श्रद्धा से पूजन करता। गांव के लोग हंसते थे, अरे तेरे जैसे गरीब को शिव क्या दर्शन देंगे। लेकिन नंदू मुस्कुरा देता, भोलेनाथ भोलों के हैं, भाव से पूजा करो, वो जरूर आते हैं। एक दिन कैलाश पर माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप नंदू से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन क्या आपने उसकी भक्ति की परीक्षा ली है? भोलेनाथ बोले, अब समय आ गया है उसे परखने का। अगले दिन शिवजी साधु का भेष धारण कर नंदू के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कहा, बेटा बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? नंदू के पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा था। उसने वो आटा गूंथा, अग्नि जलाई, रोटी बनाई और साधु को दे दी। खुद भूखा रह गया, पर उसकी आंखों में खुशी थी। साधु मुस्कुराए और चले गए। कुछ दिन बाद गांव में भयानक आग लग गई। लोग अपना सामान छोड़कर भागने लगे, लेकिन नंदू वहाँ अपने छोटे शिवलिंग को गोद में उठाकर गांव से बाहर एक तालाब की ओर दौड़ा। उसका शरीर जलने लगा, पैर छाले पड़ गए, पर उसने शिवलिंग को कसकर पकड़े रखा। उसने कहा, मेरे प्राण चले जाए तो ठीक, पर मेरे शिव को कुछ नहीं होना चाहिए। शिवजी सब देख रहे थे, अब वो और अधिक देर नहीं कर सकते थे। आग शांत हुई, गांव वाले लौटे तो देखा नंदू बेहोश पड़ा है। शिवलिंग को सीने से लगाए, तभी एक तेज प्रकाश हुआ। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, त्रिशूल, जटा, गंगा और तीसरी आंख के साथ। नंदू, यह आवाज थी शिवजी की। नंदू की आंखें खुली, उसने देखा और आंसू से भर गया। प्रभु आप साक्षात मेरे सामने हैं। भोलेनाथ ने कहा, तू सच्चा भक्त है नंदू, तूने बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दिया। आज से तेरा नाम अमर रहेगा। नंदू की कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पूजा से ज़्यादा भावना चाहिए। भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, त्याग में होती है। और सबसे बड़ी बात, भोलेनाथ भोलों के हैं, जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारें वो दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास श्रद्धा, भक्ति और सच्चा दिल है तो भगवान खुद हमारे पास चले आते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं, भक्ति का मतलब है त्याग, समर्पण और हर हाल में ईश्वर के प्रति प्रेम। अगर आपको नंदू की ये कथा कुछ सिखा गई हो तो इसे शेयर जरूर करें। और याद रखिए, भोलेनाथ भोलों के हैं, सिर्फ मन से पुकारो वो दौड़े चले आएंगे। हर हर महादेव।